हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से 5 क्वेश्चंस ले आए हैं जो कि सारे PYQ हैं और ये सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना। देखो, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग रिएजेंट में ले रखा है। Br2CCl4, देखो ये अलग अलग रिएजेंट है ना। तो मोटिव ये है कि कम समय में आपको टू द पॉइंट चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं बताऊँ। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ऑर्गेनिक की टू दी पॉइंट चीज़ें बात करेंगे, जो भी ट्रिक टेक्निक होंगी वो सीखेंगे। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है। तो सारे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं PYQ को, आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में गिवन था कि Br2CCl4। ठीक है ना। अगर कभी भी Br2CCl4 गिवन होता है एल्कीन के सामने, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो जहाँ पे एल्कीन गिवन है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, 3 मेंबर रिंग बनता है, साइक्लोहाइलोनियम आयन बनता है। मतलब ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम 3 मेंबर रिंग बना लेंगे। अब जो हाइलोजन गिवन होता है आप उसको यहाँ पे प्लस करके लिख लिया करो। क्या गिवन है, Br2 गिवन था, तो हमने Br+ बना लिया। ठीक है ना। डायरेक्ट आपको कैसे अप्रोच करना है ये देखना है। अब देखो अगली स्टेप में हमारे पास 2 Br था, एक Br यहाँ पे है और एक Br हमारे पास बचा होता है। इस पे नेगेटिव बचा होता है। ये नेगेटिव क्या करता है, यहाँ पे इसके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड को इस तरीके से ओपन कर देगा। तो हमारे पास बन क्या जाएगा, देखो अगर किसी को ये दिक्कत है, ये यहाँ अटैक क्यों किया, ओपन कैसे हुआ, तो मैं समझाता हूँ, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। देखो तो हमारे पास एक Br ये वेज पे लग जाएगा और ये एक डैश पे लग जाएगा। अब कोई कहेगा सर वेज पे क्यों लगा, डैश पे क्यों लगा, तो ध्यान दो, सारी बातें मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, Br2 था। Br2 मतलब Br ऐसे ऐसे, इसमें लोन पेयर है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव अटैक कर लेता है, ये डबल बॉन्ड एक पे अटैक कर लिया, जो कि ये बना लिया साइक्लोहाइलोनियम आयन, और एक नेगेटिव ये बचा होता है। दूसरे स्टेप में यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता था क्योंकि इक्विवेलेंट है। यहाँ पे करता तो ये ऐसे ओपन होता है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे अटैक किया तो ये ऐसे ओपन हुआ। अच्छा, एरो अगर ऐसे चलता है तो इधर आगे के साइड नेगेटिव होता है, पीछे के साइड पॉजिटिव होता है। तो देखो ये अटैक किया यहाँ और ये गया ऐसे, तो यहाँ पे आया होगा इसके एरो, जहाँ पे ये है नेगेटिव और पॉजिटिव, पहले से साथ नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल कर दिए, और ये Br- यहाँ आके जुड़ गया, तो जुड़ गया। अब देखो ये हमेशा याद रख लेना, एंटी एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन मतलब देखो एक अगर वेज पे होगा दूसरा डैश पे होगा, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है ना। अब देखो अगर हम, ये पहली पॉसिबिलिटी थी, ये भी तो था कि हाँ यहाँ ये वाला डैश पे बने। देखो क्या, यहाँ पे जो अटैक हुआ था ये किस पे होता, ये विलो साइड होता और ये एबो साइड होता। तो हाँ ये भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटी थी। मान लो अगर ये वाला यहाँ पे हमारा कैसे बिलो से अटैक किया, तो ये बिलो पे है तो वो वेज पे हो जाएगा, एबो हो जाएगा। और अगर ये वाला यहाँ पे मान लो बिलो से अटैक किया तो ये वाला एबो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना आप, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है। अब देखो ये से एक ये क्वेश्चन और आप बता सकते हो क्या, कि बताओ ये कंपाउंड मेजो है या नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता था कि बताओ ये कंपाउंड मेजो है या नहीं है। तो मेजो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो मैंने डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो बना रखा है, सारी चीज़ें 30 मिनट की वीडियो में कवर है विथ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहाँ है, क्योंकि ये देखो ऊपर वेज पे है और ये डैश पे है, तो आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मेजो कंपाउंड नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। एक क्वेश्चन के थ्रू मेरा मोटिव है कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MCPB की मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड होता है। अगर ये कभी गिवन होता है तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है, इपॉक्सीडेशन हो जाता है। इपॉक्सीडेशन मतलब क्या, 3 मेंबरिंग बना दो और यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है। ठीक है। अब देखो इपॉक्सीडेशन जैसे ही होता है यहाँ पे, अगले स्टेप में H3O+ गिवन था। H3O+ क्या करेगा, फिर से वही काम करेगा, क्या कि यहाँ से OH- आता है। ये कभी गिवन है तो OH- होता है। ये यहाँ से अटैक कर सकता है इसके इस सेंटर पे और इस सेंटर पे अटैक कर सकता है। जैसे ही अटैक यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से करेगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। कौन कौन सी, एक बार की अगर मान लो OH- यहाँ पे अटैक किया तो वो वाला बॉन्ड उधर टूट जाएगा और ये OH आ जाएगा नीचे की साइड। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी ऊपर से अटैक करा दो, वो वाला हमारा
OH हो जाएगा और यहाँ पे वेज हो जाएगा। दिख रहा है आपको? देखो ये कैसे हुआ, किसी डाउट है क्या? देखो वैसे हुआ, जैसे ही ये अटैक यहाँ पे किया होगा तो ये क्या बना होगा, ध्यान देना। ये सब डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे, अभी प्रैक्टिस का टाइम है। तो देखो ये वाला जैसे ही टूटा होगा तो यहाँ पे ये टूट गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा, ये OH माइनस यहाँ से आके लटक रहा होगा और यहाँ पे वर्कअप होके ये आ जाता है, तो ऐसे हो जाता है। इसी तरीके से वहाँ भी होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये मेजो है, ये भी मेजो नहीं, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जी ऐसा कंपाउंड जिसमें आप काटने पे यहाँ से काट दो, आपस में मिरर इमेज तो हो, लेकिन वो कैसे हो, मिरर नॉन मिरर इमेज होने चाहिए। तो ये मिरर इमेज कहाँ है, ये देखो ये वेज पे है, ये डैश पे, तो मिरर इमेज ही नहीं है, तो ये भी इमेज हो नहीं। प्रोडक्ट भी बन गया और स्टीरियो का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा ये न्यूक्लियो H प्लस है और यहाँ नेगेटिव है, तो OCH3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये वाला यहाँ अटैक करते लेगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा तो OCH3। क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो इधर भी अटैक करा सकते थे। सिमेट्रिकल मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। मान लो इन केस अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता, वो भी करके ही दिखा देता हूँ आपको। मान लो हमारे पास ऐसे होता और यही होता CH3OH, तो कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन था। तो ये देखो यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH3 लगा है जो कि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा लगाएगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा स्टेबिलिटी के कारण CH3, और वो CH3 यहाँ पे लग जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखे रहना। आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अलग अलग रिएजेंट के क्वेश्चन है। यहाँ पे ओसियम टेट्राऑक्साइड OSF4 गिवन है, तो ये क्या करता है, कभी भी अगर आपको ये गिवन हो ना तो ये हमारा सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन मतलब क्या, 2 बार OH को जोड़ दो, OH को हमने जोड़ दिया, और सिन एडिशन मतलब अगर ये वेज पे है तो ये भी वेज पे होगा। और डैश, अगर डैश लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन बस ये इतना याद रहे, अगर ये डैश पे है तो ये भी डैश पे होना चाहिए। तो ये रिएजेंट का काम है, वैसे 4 या अगर गिवन हो तो सिन एडिशन कर देता है, हमेशा याद रख लेना। और इसका ये मिल के काम करते हैं सारे, तो ये गिवन होता है, कन्फ्यूज मत होना कि दूसरे स्टेप में ये भी गिवन है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा ये मेजो है कि नहीं है, मेजो है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसे इधर से काटो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। कैसे है, ऊपर का भाग देखो, इसके ऊपर का भाग नीचे के भाग से बिल्कुल मिरर इमेज है, ये वेज ये वेज, इधर कार्बन इधर कार्बन, और ये भी वेज, तो ये मेजो है। तो ये भी कंपाउंड एग्जाम में आपसे पूछ सकता था कि बताओ मेजो देगा कि नहीं ये रिएजेंट प्रोडक्ट में, तो हाँ देगा, ठीक है। इसमें अगर पूछेंगे तो सिंपली एडिशन ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे कहीं भी OH जोड़ दो। अगर मान लो मोर सब्स्टिट्यूट ये होता तो कहाँ पे OH जोड़ते, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट ये लगा था CH3, तो हम OH यहाँ पे जोड़ते जहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। बाकी हम डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी चीज़ें बताएंगे ही, एक एक चीज़ें कैसे क्यों अटैक करता है, कहाँ अटैक करता है, क्यों ही लिया गया ये, कौन कैसे क्या, बिल्कुल जीरो से वो बताएंगे। किसी को GOC में दिक्कत हो तो मैंने पढ़ा रखा है, बेस्ट ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसे देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे PYQ के, मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। और बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, पूरा GOC का प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है, अपने अनुसार। थैंक यू।